देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सवाल सबसे बड़ा यही है कि देखना है या दिखना है। क्या सिर्फ दिखने के लिए, एक खास किस्म की राजनीति करने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं? जी हां, दादरी के बाद अब फरीदाबाद की हो रही है। और सवाल यही हम पूछेंगे आज कि दलितों की हत्या पर नेता क्या सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए पहुंचते हैं? दलितों की सुरक्षा करने में क्या सरकार से बहुत बड़ी चूक हुई है? अगला सवाल जो आज हम दागेंगे इस चर्चा में वो है, दलितों की हत्या को लालू ने चुनावी मुद्दा बना दिया है क्या? क्योंकि उन्होंने इस पर बाकायदा ट्वीट करके कह दिया कि दलितों के खिलाफ जिस तरह आरक्षण के खिलाफ सरकार है, उस पर हमने किताब जलाने की बात की थी, दलित ही जल रहे हैं। आपसी रंजिश कहकर सरकार जिम्मेदारी से बच रही है क्या? अगला सवाल, सीबीआई जांच से क्या दलित परिवार को इंसाफ मिल जाएगा? क्या रुक जाएगा? क्या थमेगा ये सिलसिला? क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच दादरी में दिखने की सियासत किस तरह से हुई थी, इससे पहले अगर आपको याद हो, दादरी में भी इसी तरह से दो मजहबों के बीच की जंग की बात में से रंगा गया। इधर महेश शर्मा जो कि वहां के सांसद हैं, मंत्री हैं भारत सरकार में, वो भी पहुंचे बार बार। धारा 144 लगने के बावजूद वहां पर लोग इकट्ठा होते रहे। राहुल गांधी से लेकर तमाम अन्य नेता हुए और दादरी के बाद अब बारी फरीदाबाद की है। सवाल यह है कि यह क्या नेताओं का सिर्फ पर्यटक चरित्र है? इससे आगे देखने से ज्यादा मकसद सिर्फ दिखाना है क्या कि हम भी साहब पहुंच गए, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन सिर्फ चमकाने है अपनी राजनीति? आइए आपको दिखाते हैं हरियाणा के फरीदाबाद में कैसे दो दलित मासूमों की हत्या के बाद सियासत शुरू हो गई है। दुख क्या होता है इस वक्त जितेंद्र से ज्यादा कोई नहीं जानता। बदले की चिंगारी में वो जिंदा बच गया। उसके दो फूल से बच्चे जिंदगी को जानने से पहले ही मौत के मुंह में चले गए। फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में हत्या की इस बर्बर घटना के बाद संवेदनाओं का सियासी खेल शुरू हो गया है। राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जितेंद्र का दर्द बांटा, बाहर निकले तो फट पड़े। That's insulting. It is insulting that someone says that when someone comes here. It's not insulting to me, it's insulting to these people. What is it a photo op? What do you mean? People are dying left, right and center in this country. People are being beaten up in this country. What do you mean it's an open photo op? Yes, absolutely I will visit. I will visit again and again and again. संवेदना कितनी सच्ची थी और कितनी सियासी जरूरतों से तैयार हुई थी कहना मुश्किल है, लेकिन दादरी की तरह यहाँ भी दर्द बांटने वालों की तादाद बढ़ रही है। जो यहाँ नहीं आ पा रहे वो बिहार से दलित राजनीति के बाण चला रहे। लालू ने ट्वीट किया है, मैंने मोदी व गुरु गोलवलकर की दलित विरोधी किताब जलाने की मांग की थी, पर इनके राज में तो दलितों को ही जिंदा जलाया जाने लगा। दलित पिछड़े एक हों। इधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असहिष्णुता की घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाली धरती पर जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये दुनिया का अकेला देश है भारत जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को देने का काम किया। कम से कम हम भारत के लोग तो ऐसी मिसाल अपने टॉलरेंस की, अपनी सहिष्णुता की हम पेश कर सकते हैं। कुछ भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए। और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हुई है। सुनपेड़ में दलित परिवार के सामने दर्द का पहाड़ है। सियासत करने वाले उनका दुख बांटने गए हैं या अपना सियासी बाट तैयार करने, कोई नहीं जानता। जब बिहार में लालू प्रसाद यादव इस हत्याकांड की आग पर दलित और पिछड़ों से एक होने का आह्वान करते हैं, तब खतरनाक सियासत की बू आती है। मौसमी सिंह और सचिन गौल के साथ नितिन जैन, फरीदाबाद, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अशोक भारती साहब जो कि चेयरमैन है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस के, वो यहाँ पर स्टूडियो में हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ पीएल पुनिया साहब कांग्रेस के सांसद शामिल होंगे और इसी के साथ कृष्णपाल गुर्जर साहब जो कि राज्य मंत्री हैं सामाजिक न्याय के भारत सरकार में, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। और आपको बता दें फरीदाबाद से सांसद भी वही है इस पूरे इलाके से जहां ये घटना घटी है। तो गुर्जर साहब के शामिल होने का इंतजार रहेगा हमें, क्योंकि कुछ बड़े और तीखे सवाल उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए संबित पात्रा जी, पिछली बार भी दादरी के वक्त मुझे याद है आप लोगों ने कहा था कि सारे नेता सिर्फ वहां पर दिखने के लिए पहुंच रहे हैं।
सवाल ये क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि उनकी सुध लेने के लिए कोई तो जाएगा, कोई तो उनकी आवाज बनेगा, कोई तो इस देश में इस सरकार को जगाएगा कि साहब देखिए इस सदी में दलित को जिंदा जलाया जा रहा है। 2 मासूम बच्चों को जिंदा उनके कमरे में उनके बेड पर जला दिया। नहीं, तभी तो सरकार ने, हरियाणा की सरकार ने सीबीआई की सिफारिश भी की है, जांच भी हो रही है और खुद कानून को जो काम करना चाहिए कानून वो काम भी कर रहा है। मगर जिस प्रकार से पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स, आप देखिए ये जो दिखने का काम है ये पॉलिटिक्स ऑफ ऑप्टिक्स है। मैं राहुल गांधी जी तो यहां भी कांग्रेस के कोई प्रवक्ता नहीं है, मगर ये सवाल मैं आरंभ में ही पूछना चाहता हूं। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में खुद कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं पंजाब में, वो माइनॉरिटी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कमीशन के आयोग के वो सदस्य हैं, विरका साहब पंजाब से। उन्होंने पीएल पुनिया साहब के अध्यक्षता में एक रिपोर्ट सबमिट की है जब हुड्डा साहब की सरकार थी, और उनका रिपोर्ट कहता है कि हरियाणा में एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित सबसे ज्यादा है। उन्होंने खुद कहा है कि वहां की हुड्डा सरकार उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आप पीएल पुनिया साहब को फोन करके इस विषय में पूछ सकते हैं। जब खुद उनके सरकार के विधायक, जब खुद आयोग के चेयरमैन ये कह रहे हैं, तो आप बताइए अब ये सिलेक्टिव आउटरीच क्यों है? ये सिलेक्टिविटी ही तो है, तो संबित जी इससे तो हो रही है। इससे क्या इस मामले पर कफन बिछा देंगे आप? नहीं, कौन, बिल्कुल कोई नहीं कह रहा है कि इस पे कफन बिछाया जाएगा। आप देखिए जांच हो रही है, जांच से पहले एक एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी को हमेशा ही कास्ट के आधार पर या कम्युनल लाइंस के आधार पर हम जोड़ देते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम उसे वोट बैंक से जोड़ देते हैं और उसमें बिल्कुल समय नहीं गंवाते हैं। आप देखिए जांच का पहला चरण भी आरंभ नहीं होता है कि हम तुरंत उसका तार कास्ट से, क्रीड से, कम्युनल लाइन से जोड़ के आरंभ कर देते हैं कि इस देश में मुस्लिमों को जला दिया जाता है, इस देश में दलितों के जला दिया जाता है, देश में अब तालिबानी शक्तियां आ गई हैं। इससे देश का क्या होता है? आप इंतजार करिए, रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद अगर रिपोर्ट में कोई खामी आती है तो तुरंत सरकार को कटघरे में खड़ा करिए। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर उससे पहले केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पुनिया साहब 2 सवाल संबित पात्रा, उसके बाद आशुतोष जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। पुनिया साहब, एक तो संबित पात्रा जी कह रहे हैं और इस तरह की रिपोर्ट भी है जिसमें आंकड़े बताते हैं कि 10 साल के हुड्डा शासन में जबरदस्त एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित्स की पूरी रिपोर्ट है, लेकिन उस पर भी जवाब देने से पहले मेरा सवाल आपसे यह है कि राहुल गांधी जब हुड्डा सरकार थी और इस तरह की घटनाएं होती थी तब कितनी बार गए थे संवेदना देखने या फिर संवेदनशीलता दिखाने के लिए वहां पर दलितों के परिवारों में? सवाल नंबर 2, क्या इस तरह से सिर्फ मीडिया अटेंशन लेकर, क्योंकि मुझे याद है इससे पहले भी कई ऐसी जगहों पर वो गए हैं, होता कुछ नहीं है, कुछ दिन के लिए फोटो ऑप ये बनता है, चाहे दिल्ली में रेप कांड हो, चाहे इस तरह से दादरी कांड हो, चाहे ये कांड हो, फोटो ऑप के लिए तस्वीरें बनती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं, अपने अपने घर में बैठ जाते हैं। पुनिया साहब, देखिए, एक तो आपने कहा कि हुड्डा सरकार के दौरान में क्राइम बढ़ा मानते हैं, और आयोग के चेयरमैन की हैसियत से आयोग की तरफ से भी हमने सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। और ये कहना कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई नहीं गया, सोनिया गांधी जी गई थी, जींद में गई थी और अपना संवेदना व्यक्त की थी। तो जहां जहां आवश्यकता है, लेकिन ये कह देना कि साहब वहां गए थे, वहां क्यों नहीं गए, तो ये तो किसी ने क्लेम नहीं किया कि हम जहां जहां भी कोई घटना होगी 100% हम जाएंगे, ऐसा नहीं है। और जब ये कह देना कि जांच से पहले ही आप कह देंगे ये दलित एट्रोसिटी है, आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज से 10 महीने पहले ये तो परिवार, पीड़ित परिवार है जिसके 2 बच्चे जला के मार दिए गए, ये आयोग में आए थे और आयोग से इन्होंने कहा था क्योंकि मैं दलित हूं, मुझे जो घटना हुई थी उसके बाद हम भागे हुए हैं, गांव में जा नहीं पा रहे हैं, हम गरीब हैं, दलित हैं, इसलिए हमको खतरा है, जान से खतरा है कि हमको मार दिया जाएगा। और आयोग के द्वारा निर्देश दिए गए पुलिस कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को कि इनको सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने लिख के आश्वस्त किया कि हम मालूम है कि इनकी जान को खतरा है और इसलिए हम इनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। एक पीसीआर वैन रहेगी, 6 कांस्टेबल्स रहेंगे, राउंड दी क्लॉक रहेगा, यहां तक कि इनके बच्चों को स्कूल में ले जाने जाने की भी हम व्यवस्था करेंगे, ये सब पूरी व्यवस्था करें। तो इसका पूरा इतिहास है। आप कह रहे हैं कि अचानक वहां पहुंच के आप डिक्लेयर कर देते हैं कि दलित उत्पीड़न का है,
भाई दलित है, उसके खिलाफ उत्पीड़न हुआ है, दलित उत्पीड़न नहीं होगा तो क्या होगा ये आप बताइए। ये समाज की मानसिकता है कि दलित के साथ में अगर कोई हो उसको छोटा करके दिखाओ और बाकी हो तो बढ़ा के दिखाए। ये मानसिकता को छोड़ना होगा। हिंदुस्तान में आप एक तरफ कहते हैं कि दलित हमारे हिंदू समाज का हिस्सा है और उनको एक दूसरे कैटेगरी के सिटीजन्स की तरह से अगर ट्रीट करेंगे, उनके ऊपर अत्याचार की घटना होगी तो उसको हल्का करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये सही है। ठीक है, मैं संबित जी आपसे जवाब लूंगी, उससे पहले एक बार मैं आशुतोष जी के पास जाना चाहती हूं। आशुतोष जी, ये आरोप क्यों ना लगे कि फोटो ऑप के लिए ही नेता जाते हैं, यानी चेहरा चमकाने के लिए जाते हैं। हालांकि आज राहुल गांधी को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन कुल मिलाकर आप ही बताइए, अगर मैं सही हूं तो दादरी में जब अरविंद केजरीवाल गए थे, गांव के भी लोग नहीं चाहते थे, उन्हें पुलिस को गेस्ट हाउस में ले जाना पड़ा था कुछ देर के लिए। लोग भी नहीं चाहते कि हम एक पीपली लाइव की तरह वहां पर तमाम नेता एक के बाद एक आते रहे, मीडिया वहां खड़ा हो जाए, कैमराज हो जाए, लाइव हो जाए, उनकी अपनी जिंदगी पूरी तरह से परेशान। और चूंकि आप मीडिया से जुड़े रहे हैं तो आप भी समझते हैं कि किस तरह से लोग वहां पर परेशान हो सकते हैं इससे। मुझे तो नहीं लगता कि मैं तो दादरी में भी गया था और मैं आज वहाँ फरीदाबाद के उस गांव में भी गया और मुझे तो वहाँ कोई आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि आप यहाँ क्यों आए हैं। लोगों ने तो बल्कि ये कहा कि आप लोगों के आने से ये मसला कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर उठेगा और सरकार जागेगी। उन्हें लोगों को चिंता इस बात में थी कि भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहाँ आना चाहिए था, वहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी एक नैरेटिव इस देश के अंदर बिल्ड करना चाहती है। नैरेटिव क्या है? अगर इस देश के अल्पसंख्यकों के ऊपर किसी तरीके का अत्याचार हो, आप वहां मत जाइए क्योंकि आप जाएंगे तो फोटो ऑफ होगा। इस देश के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार हो, आप राजनीतिक पार्टियां वहां ना जाए क्योंकि फिर वहां पे वो दलित का मसला उठेगा। पिछड़ों पर अत्याचार हो, आप मत जाइए। ये कौन सा नैरेटिव बीजेपी बिल्ड करना चाहती है? आप सुबह से शाम तक अगर दादरी के अंदर अरविंद केजरीवाल नहीं गए थे तो देश का राष्ट्रीय विमर्श नहीं बदलता और इस पूरे मसले पर देश के राष्ट्रपति को चिंता जो जताई है, 4 बार चिंता जताई उन्होंने, देश के प्रधानमंत्री ने तो फिर एक बार हल्का सा करके निकल गए। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आशुतोष जी, एक काउंटर क्वेश्चन है सर। एक काउंटर क्वेश्चन है, मेरी बात सुन लीजिए क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मेरी बात सुन, हाँ चलिए पूछिए। मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि आप मैं ये कह रहा हूं कि समित पात्रा क्या जवाब दे रहे हैं? हाँ, आप पूछ लीजिए, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि समित पात्रा जी क्या कह रहे हैं? बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि देखिए, हुड्डा जी के जमाने में ये हुआ था, आप उसकी हिफाजत करिए। अरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस घटना को 1 साल से वहां पे पुलिस चौकी बनी थी, वहां पे 6 पुलिस वाले थे और 6 दिन पहले वहां पे कंप्लेंट पुलिस के कमिश्नर से किया गया कि हाँ इस तरीके का हादसा हो सकता है। हाँ। और जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन एक भी पुलिस वाला नहीं है। तो क्या राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी है या जिम्मेदारी? इस पर चर्चा मत करिए क्योंकि हुड्डा जी के जमाने में भी दलितों पर अत्याचार हुआ, इस पर चर्चा मत करिए कि पुलिस कमिश्नर वहां लोगों से किस तरीके से बात करा, इस बारे में चर्चा मत करिए कि 2 दलित बच्चों को जिंदा जला दिया गया और उनकी पत्नी 70% हालत है। इस पर चर्चा मत करिए क्योंकि अगर आप इस पर चर्चा करेंगे तो इस देश के अंदर जो है आप राजनीति करें। मैं तो साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जब इस देश के अंदर दलितों पर अत्याचार होगा, पिछड़ों पर अत्याचार होगा और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा, हिंदुस्तान के किसी नागरिक पर अत्याचार होगा, आम आदमी पार्टी वहां जाएगी। संबित जी, खट्टर साहब ने क्यों कैंसिल कर दिया जाने का प्लान? नहीं, आप देखिए, ये कैमरे के सामने रहना जरूरी है या कैमरे के पीछे रह के काम करना जरूरी है? आप बताइए, आज ये हिंदुस्तान में किस प्रकार की राजनीति हो रही है? जांच बैठे उससे पहले कैमरे के आगे जाकर आप वहां पे पूरी तरह से राजनीतिक खेल आरंभ कर दो। क्या कोई भी इसकी कवायद करता है? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। यहां अभी आशुतोष जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं आशुतोष जी से छोटा सा एक सवाल पूछता हूं। आशुतोष जी, इसमें हंसने की बात नहीं है, ये एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी है, संसार में दुख है। मैं ये बीच में प्लीज नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आप उस बच्चे का नाम बताइए जो डेंगू का पहला पीड़ित बच्चा था, 6 साल का, जिसकी मृत्यु हुई, जो उड़ीसा से था। उसके माता पिता का नाम बताइए जिन्होंने सुसाइड किया था। उन तीनों का नाम बताइए पहले। नहीं, पहले उन तीनों का नाम बताइए। मैं नाम बताता हूं अभी आपको। मैं समित पात्रा जी को मैं बहुत विनम्रता के साथ आप नाम बता दीजिए। आप नाम बताइए। आप नाम बताइए उस बच्चे का, 6 साल के उस सुनिए समित पात्रा जी। सर मुझे लगता है कि सभ्यता का तकाजा ये कि जब मैं बीच में बोल रहा हूँ आप बीच में ना बोले। 6 साल के समित पात्रा जी, सभ्यता का तकाजा ये कि जब मैं बीच में बोल रहा हूँ आप बीच में मत बोले। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, आप बीच में ना बोले। समित पात्रा जी का नाम बताइए। समित पात्रा जी आप बीच में ना बोले, मैं बीच में बोल रहा हूँ। बताइए जिन्होंने सुसाइड समित पात्रा जी बीच में ना बोले। समित पात्रा जैसे लोग बीच में ना बोले तो अच्छा है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं।
मैं समित पात्रा एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे रुकना पड़ रहा है आशुतोष जी, लेकिन यहीं से चर्चा को आगे लिए चलेंगे क्योंकि नाम का हिसाब। लेकिन इस बीच जो बड़ा सवाल वो यह है कि नाम के सवालों के बीच क्या मामले को उलझाकर छोड़ा जा सकता है। वैभव और डब्बो, वो दो बच्चे जो उस दिन बिस्तर पर सो रहे थे, आरोप यही है कि दबंगों ने जिंदा जला दिया उनको। एक पिता अपने जले हाथों से अपने बच्चों को तो बचा नहीं पाया, लेकिन आज थरथराते हुए हाथों से अंतिम संस्कार के लिए कोई जवाब है इस देश के पास और इस देश के सियासतदानों के बाद जो इस पर राजनीति कर रहे हैं। सवाल हमने आपसे भी पूछा था, उसका जवाब हम आपको दिखाते हैं। इस बीच अशोक जी, मेरा सवाल आपसे यह है, नेताओं के पहुंचने से क्या इंसाफ मिलता है या सिर्फ फोटो खिंचवा के चले जाते हैं नेता? मेरा मानना ऐसा है कि नेताओं के जाने से इंसाफ में थोड़ी तेजी आती है, हाँ। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। और हम लोगों ने ये देखा है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो अलग अलग शासन है, उन शासनों में दलितों का विश्वास कम हो रहा है। और ये जो नेताओं की विजिट है, हाँ। ये इस बात को दिखाता है, हाँ। कि वो अपना विश्वास अर्जित करना चाहते हैं, हाँ। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। इंसाफ ही वो बिंदु है जिससे ऐसे मामलों में शायद लोगों को भरोसा जगे, लेकिन भरोसा नेताओं पर कितना है, यहां से इस चर्चा को आगे लिए चलेंगे। और आशुतोष जी, आप भी जरूर जवाब दीजिएगा समित जी के सवाल का, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप देखिए।